मधुबनी के सियासत में कई सारे तिक्रम अब चलने शुरू हो गए। इस बार चुनाव एनडीए बनाम आरजेडी के बजाय निर्दलीय बनाम निर्दलीय दिखाई दे रहा है। हालांकि आरजेडी खेमे में देवेंद्र यादव की एंट्री मजबूत होगी या कमज़ोर करेगी, क्योंकि देवेंद्र यादव यदि मजबूत नेता हैं तो उनके ऊपर में आरोप लगते भी रहे हैं, खेमेबाजी भी में माहिर है वो। उसी तरह एनडीए का भी खेमा है, जहां पे विनोद सिंह और सुमन कुमार महासेठ है। सुमन कुमार महासेठ आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव में बागी हो गए थे और चुनाव लड़ लिए थे विधानसभा का। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से चुनाव उन्होंने लड़ा था, जीत नहीं पाए थे। एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं मिला। बीजेपी के बहुत सारे नेता थे नाराज, और बहुत पुराने साथी आप रहे हैं सुमन कुमार महासेठ से। क्या लगता है कि सुमन जी चुनाव का जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं, सुमन जी का क्या रहेगा? आपके काफ़ी ज़्यादा उनके प्रति आस्था भी जता चुके हैं आप। मुझे अभी भी उम्मीद है जो सुमन जी राजनीतिक दृष्टि से अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे आज भी उम्मीद है। यदि लड़ेंगे तो भाग जाएंगे यहाँ से? लड़ेंगे तो बहुत पीछे लेट डिसीजन होगा उनका, और रेस से तो कहीं दूर दूर तक उसका आता पता नहीं रहेगा। इस बार साथ नहीं देने जा रहे हैं आप? हम साथ देने की बात नहीं है। जब वह शुरू में अगर 2 महीने 3 महीने पहले से ये प्रयास करते तो निश्चित रूप से मैं तो अपने आप को आश्वस्त करता हूं और आश्वासन भी देता हूं कि यह जो अंबिका गुलाब जो उम्मीदवारी दी हैं वो नहीं देती। अच्छा, एक बात और भी है। अंबिका गुलाब जी हालांकि किसी दल से नहीं है, लेकिन गुलाब यादव जी आरजेडी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपका जो विचारधारा है वो बड़ा ही आरएसएस से मिलता जुलता है, तो कैसे मैचिंग यहाँ करते हैं? देखिए ना, ये आरएसएस का चुनाव है, ना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, ना राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव है, ना जनता दल यू का चुनाव है। ये गैर दलीय आधार पर जीत कर आए हुए पंचायत प्रतिनिधि अपने मान सम्मान और अपने संवैधानिक अधिकार का जो प्रशासनिक स्तर पर अतिक्रमण हो चुका है उससे मुक्ति दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए गुलाब यादव के नेतृत्व में अंबिका गुलाब जी को विधान परिषद में भेजने के लिए आगे आ गए हैं। तो ये तो नारा बोल सकता है चुनावी स्टंट है आपका? ये चुनावी स्टंट नहीं है। परिस्थिति यही बन गई है कि 72वां संशोधन हुआ, संवैधानिक रूप से सारा शक्ति और उत्तरदायित्व पंचायत प्रतिनिधियों के जिम्मे लगाया गया, विधानमंडल से पारित है, राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना जो बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा एक संचित परिकल्पना थी, जो ग्राम स्वराज स्थानीय सरकार का निर्माण कराना है, और आज़ादी के बाद मात्र एक प्रधानमंत्री हुए स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो संविधान में आवश्यक संशोधन करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन करवाया और ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना थी उसको कार्यमूर्त देने का अभियान छेड़ा। दोनों ही खेमे से आरजेडी और एनडीए दोनों ही खेमे में बगावत है, क्योंकि आपको भी बागी के रूप में ही मान रहे हैं कि गुलाब यादव भी एक बागी कैंडिडेट है आरजेडी का। आप क्या मानते? मैं ये नहीं मानता हूँ। गुलाब यादव 2 बार निर्विरोध लखनऊ प्रखंड के प्रमुख रह चुके हैं और विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था और उसका जो संवैधानिक अधिकार है उसमें जो निरंतर कटौती होती रही, उसको लेकर के पंचायत प्रतिनिधि, इनका राजनीतिक जीवन गुलाब यादव का पंचायत प्रतिनिधि बनने से ही हुआ था, और पंचायत प्रतिनिधि के दुख और दर्द और उसके अधिकार और कार्यशक्ति को बारीकी से अनुभव करते हैं गुलाब जी। और हम लोग, गुलाब जी तो एक सिंबॉलिक है, हम लोगों ने तय किया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो कानूनी हक है, उस हक को जो छीनने की एक साजिश की जा रही है, पंचायत प्रतिनिधियों को मुखौटा बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है, उससे लड़ाई लड़ने के लिए, उससे मुक्ति दिलाने के लिए अंबिका गुलाब के नेतृत्व को हम लोगों ने मैदान में उतारा है। और हम लोग निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करते हैं कि संवैधानिक हक को वापस दिला करके रहेंगे। अच्छा, डीपी यादव आरजेडी में आ गए हैं और बड़ा चेहरा माने जाते हैं झंझारपुर क्षेत्र से, खास करके यदि बात करें केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। कितना इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव को? देखिए, चाहे जो भी नेताजी हों, गैरदलीय आधार पर निर्दलीय चुनाव लड़के उन्होंने देख लिया अपनी सामाजिक विश्वसनीयता को। दल के आधार पर चुनाव जीत जाना, नेता के नाम पर चुनाव जीत के जाना। अभी जो झंझारपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मुखिया चुनाव भी हार चुके थे,
लेकिन नेता के नाम पर, पार्टी के नाम पर जब वो टिकट लेने में कामयाब हो गए तो आम जनता उम्मीदवार का चेहरा नहीं देखा, उनका सामाजिक आधार और विचार नहीं देखा। वह मोदी और नीतीश जी के नाम पर जनता के द्वारा एमपी के रूप में चुन लिए गए। इसी तौर पर या डीपी यादव हों, चाहे आरपी मंडल हों, चाहे जो भी हों, उन लोगों का व्यक्तिगत अपना सामाजिक विश्वसनीयता, राजनीतिक परिपक्वता है, लेकिन बगैर दल के उनका कोई, मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा प्रभाव है। दूसरी बात, यह पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव है। पंचायत प्रतिनिधि गैर दलीय आधार पर जीत करके आए हैं। न किसी पार्टी का सहयोग है, न किसी नेता का सहयोग है, और वह अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए किसी दलीय राजनीति के झांसे में नहीं आएंगे, किसी दलीय नेता के फ्रेम में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एमपी एमएलए अभी तो हर तरह से विभेद पैदा करने के लिए आगे आएंगे ही, पार्टी लाइन पर सारे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे ही, लेकिन मधुबनी जिला का पंचायत प्रतिनिधि एक मत बना लिया कि हमें गैर दलीय आधार पर अंबिका गुलाब जी को विधान परिषद में भेजना है, क्योंकि वो खुद समझ रहे हैं कि ये एमपी एमएलए ही उनके संवैधानिक अधिकार में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बाधक बनने हुए रहे। लेकिन बताया जाता है कि काफ़ी प्रभावशाली है और काफ़ी प्रभाव रखते हैं झंझारपुर क्षेत्र में। नहीं, सही बात है, प्रभाव तो उनका है ही। राष्ट्रीय स्तर पर तो देवेंद्र जी का एक बहुत बड़ा स्थान है ही, लेकिन कब, जब उनको राजनीतिक पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाता रहा तो दे दिया ना, धारा में आ गए ना, आरजेडी में आ गए। तो धारा में आ गए तो आरजेडी और बीजेपी का थोड़े चुनाव है, ये तो पंचायत प्रतिनिधि का अपना विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने का एक चुनाव है। तो आपकी बात क्यों माने जनप्रतिनिधि? हमारी बात इसलिए मानेंगे कि क्योंकि हम गैर दलीय आधार पर, उनका भी निर्वाचन हुआ है और गैर दलीय आधार पर हम अपनी उम्मीदवारी दिए हैं, और गैर दलीय आधार पर उम्मीदवारी देने के बाद ही उनका संवैधानिक अधिकार वापस हो सकता है। इसको भली भांति पंचायत प्रतिनिधि समझ रहे हैं, क्योंकि वह खुद दलीय आधार पर चुनाव जीत करके नहीं आए, और जो विधान परिषद में आज तक दलीय आधार पर जीत के जाते रहे वो पंचायत प्रतिनिधि का मात्र वोट लिए, लेकिन वह अपने नेता के हित की बात विधान परिषद में उठाया, अपने दल के विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, और पंचायत प्रतिनिधि को जो संवैधानिक अधिकार है उसमें निरंतर बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उस संवैधानिक अधिकार में निरंतर कटौती होती रही, और विधान परिषद में वे चुने हुए प्रतिनिधि एक शब्द भी नहीं बोला, वह देखते रह गए। और वह बोले कब, जब उनको अपने पार्टी के नेता का जब हित की बात आई, तब उसके हित में, पार्टी और दल के हित में विधान परिषद में अपनी बात रखा। तो अब एनडीए में भी दो फाड़ लग रहा है कि होने की संभावना है। अभी तक जो सुमन कुमार महासेठ का जो ये स्टैंड है, तो क्या लगता है कि कैसा रहेगा मधुबनी का? चूँकि आप मधुबनी के बहुत पंचायती राज व्यवस्था को अधिक जानते हैं, काफ़ी समय से जनप्रतिनिधि रहे हैं आप, तो क्या लगता है क्या समीकरण होगा? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं। दूसरी बात, ये एनडीए और यूपीए के धारा में पंचायत प्रतिनिधि उलझने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, सुमन जी की जहां तक आप चर्चा करते हैं, मैं अभी भी मानता हूं सुमन जी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन वह कल के दिन भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर बीच में आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, उनको खुद को निर्णय लेना है। एक मित्र के नाते मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आपको घेरने का प्रयास किया जा रहा है, आपको उकसाया जा रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपका टिकट नहीं कटना चाहिए था। लेकिन अगर टिकट कट गया और भविष्य में भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप यह चुनाव मत लड़ें। आने वाला समय में विधानसभा का भी चुनाव है, विधानसभा चुनाव में आपको टिकट ना मिले, इसीलिए आपको उकसाया जा रहा है कि आप विधान परिषद में लड़ के अपनी पार्टी विश्वसनीयता को आप समाप्त कर लें, और एक सब दिन के लिए आपको बैरियर लग जाएगा, आप भारतीय जनता पार्टी से फिर किसी भी तरह का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। फ़ोन करके सुझाव नहीं दिए सुमन महासेठ को? फ़ोन करके क्या, मैं शुरू में ही बोला था, और सुमन जी के साथ मैं एक चीज़ लेकर के मैं ज़रूर चिंतित हूँ। मैं सुमन जी के साथ या किसी और के साथ या ऐसे भी हम उस रूप में किसी से ऐसा नहीं जुड़ाव रखते हैं। हम जिसके साथ जिस विचारधारा से हमारा जीवन का प्रारंभिक जीवन से लेकर के अब तक मेरा यही एक प्रतिबद्धता रहा कि हम जिस व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उसके विचार, उसके आचरण और व्यवहार से अपने आप को जोड़ के उनके हित में समर्पित होकर के काम करते हैं। विधान परिषद के चुनाव की बात आप अभी करेंगे वर्तमान परिदृश्य में, तो मैं उनको कहा था जब पंचायत प्रतिनिधि का प्रखंडवार जब निर्वाचन
होना शुरू हो गया। और रिजल्ट जब आना, मतगणना के बाद मैं इनको सुझाव दिया था कि आप पंचायत प्रतिनिधि को प्रखंडवार जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है आप चल करके सम्मान कीजिए, लेकिन ये दल के प्रति पूरा ये रहे जो दल हमको ही मानेगा, दलीय सिस्टम से हम कार्यक्रम करेंगे। और उस कारण से इनको लोग छला है। भारतीय जनता पार्टी खास के मधुबनी जिला में ग्रुप पार्टी में बट चुका है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार केवल कागज़ में सिमटा हुआ है। जो भी उसके अध्यक्ष हैं और जो भी उस पार्टी से जुड़े हुए और लाभ लेने वाले लोग हैं वो अपना व्यक्तिगत राजनीति करते हैं। दल और संगठन के विस्तार से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। झंझारपुर ऐसी जगह है जहां से बिहार ही नहीं भारत के कई राजनीतिक बड़े चेहरे दिए हैं। कभी बिहार की सत्ता में झंझारपुर के जीते हुए प्रतिनिधि मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, राज्यपाल भी हुए, केंद्रीय मंत्री भी हुए। तो इसलिए झंझारपुर की राजनीति समझने से पहले झंझारपुर के नेताओं की राजनीति भी समझना जरूरी है। मिलते हैं अब और अधिक अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त।